अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक बांग्लादेशी सियासतदान की जानब से इंडिया की 7 रियासतों को अलहदा करने की धमकी ने इंडिया में तहलका मचा दिया है। बांग्लादेश की एनसीपी पार्टी के लीडर हसनात अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर इंडिया ने बांग्लादेश में दरअंदाजी मुदाखलत ना रोकी तो वो 7 रियासतों को अलहदा कर देंगे। ये वो 7 इंडियन रियासतें हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रियासतें कहलाती हैं और यहाँ पर ऑलरेडी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। रियासतें हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये रियासतें बांग्लादेश के ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत इंडिया के मेन लैंड से और अपनी बहुत सारी ज़रूरियात के लिए ये बांग्लादेश पर डिपेंडेंट भी हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक तरफ इनके बांग्लादेश है, दूसरी तरफ इनके भूटान है, तीसरी तरफ इनके चाइना है और एक छोटी सी पट्टी के जरिए ये इंडिया के साथ जुड़ी हुई है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है और उसे उर्फ आम में चिकन हेड भी कहते हैं। ये बेसिकली सिर्फ एक 20 किलोमीटर चौड़े और 40 किलोमीटर लंबे एक कॉरिडोर के जरिए मेनलैंड इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। अब चूंकि बांग्लादेश का बहुत इन्फ्लुएंस है इस इलाके में, अगर बांग्लादेश इस कॉरिडोर को बंद कर देता है तो इंडिया के साथ फुल फ्लैज वॉर हो सकती है और इंडिया के लिए बहुत मसाइल होंगे। और अगर बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर इस कॉरिडोर को रोक दे, 20 किलोमीटर के इस कॉरिडोर को, तो इंडिया का इस तमाम इलाके से राब्ता खत्म हो जाएगा। और ये इलाका कोई थोड़ा इलाका नहीं है, 2,62,169 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है 7 रियासतों का। टोटल इंडिया का 8% है ये रियासतें। यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन गुर्बत इंतहा की है क्योंकि मेन इंडिया से यहाँ तक वसाइल पहुँचते ही नहीं हैं। इस इलाके का जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 2.6% है और अगर डॉलर टर्म्स में इस इलाके की जीडीपी का साइज डिस्कस करें तो वो सिर्फ 95 बिलियन डॉलर्स हैं। हालांकि इस इलाके में कोयले, तेल, गैस, यूरेनियम और खाम लोहे के वसी और अरीज ज़खायर पाए जाते हैं। इंडिया इन ज़खायर से इस्तेफादा तो करता है, लेकिन इन ज़खायर से होने वाली आमदन को इस इलाके पर खर्च नहीं करता। यही वजह है यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है और उस गुर्बत की वजह से यहाँ के अक्सरियती लोग कम्युनिस्ट नज़रियात के हैं। 7 में से 4 रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर अलहदगी की जो तहरीकें गुज़िश्ता कई दिहाइयों से चल रही हैं, जिसमें सर फहरिस्त आसाम है, फिर मणिपुर है, मिज़ोरम और नागालैंड के वो बागी हैं जिन्होंने आज तक इंडियन रियासत के नाक में दम किया रखा है। अब ये आजकल ऐसे बयानात क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह बनी एक होने वाला अहम कत्ल। 2024 की इनकलाब में एक शरीफ हादी नामी लड़का था, 32-33 साल उसकी उम्र थी, जो बाद में तर्जुमान भी बना इस तहरीक का। उसका कत्ल होता है। उस कत्ल के बाद हंगामे फूट उठते हैं बांग्लादेश में और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि चूंकि उस तहरीक की वजह से हसीना वालिद की हुकूमत गई है, तो अब इंडिया जो है अपने टाउट्स के ज़रिए, अपने किलर्स के ज़रिए इन तमाम लोगों को हदफ बनाएगा जो कि उस तहरीक के सरगना थे। तो इंडिया पर चूंकि इल्ज़ाम लगा तो अब हर तरफ से इंडिया जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ही ठहराया जा रहा है। अब इंडिया का ये जो अहम कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इससे मुतालिक इंडिया को खुद नींद नहीं आ रही। हमने आज से चंद महीने पहले एक डिटेल वीडियो की थी कि जब खबर आई कि पाकिस्तान चाइना मिलकर बांग्लादेश के अंदर एक एयर बेस बनाने जा रहे हैं जो कि इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब है, तो उसके बाद इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया। इंडिया बेसिकली अपने यहाँ भी होने वाले बहुत सारे मसाइल की वजह से मुश्किलात का शिकार है, लेकिन मसला ये है कि हर चौधरी की तरह, हर वडेरे की तरह इंडिया मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से नहीं, प्यार मोहब्बत से नहीं, टेबल पर बैठ के नहीं, बल्कि लड़कर, झगड़कर, धौंस धांधली से हल करना चाहता है। दुनिया के हालात कुछ और हो चुके हैं। पाकिस्तान से उसने मई के महीने में जंग हार ली है। बांग्लादेश में जो उसकी टाउट हुकूमत थी, जो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया करती थी, वो 2024 में रुखसत हो चुकी है। अब वाले जो लोग हैं
اور جو آنے والی حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ اچھے روابط کی خواہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ جب سے بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے انڈیا وہاں پر بہت زیادہ مداخلت کرتا ہے، ہر معاملے کے اندر انٹرفیئرنس جو ہے وہاں کے لوگوں کو بری لگتی ہے۔ اسی وجہ سے اب وہاں پر اینٹی انڈین ووٹ، اینٹی انڈین سیاستدانوں کو بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ پاکستان تو اس کو انجوائے کر ہی رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بیٹھ کر شرافت سے معاملات طے کرنے چاہیے۔ جس طرح انڈیا چائنا کے سامنے سر نہیں اٹھاتا نا، چائنا نے اس کے دودھ میں آ کے کوئی 30-40 ہزار مربع کلومیٹر کا رقبہ قبضہ بھی کر لیا، لیکن انڈیا حکومت کچھ نہ بولی۔ اسے چاہیے کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے۔ پاکستان کے ساتھ ایک کشمیر کا تنازع ہے، ایک سرکریک کا تنازع ہے۔ سرکریک کا تنازع تو ایک ہفتے میں مل بیٹھ کر طے ہو سکتا ہے، اگر وہ طے ہو گیا تو کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گی، اس کے بعد کشمیر بھی ہم حل کر لیں گے۔ آلریڈی جو ٹوٹل کشمیر ہے اس کا تقریباً 45% پاکستان کے پاس ہے، 55% انڈیا کے پاس ہے۔ تو جو انڈیا کے پاس ہے ہم نے اس پر شور ڈالا ہوا ہے، ہمارے پاس جو ہے ہم تو اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو اگر انڈیا اپنے پاس جو حصہ ہے اس میں سے جو مسلم میجورٹی حصہ ہے اسے یہ آزاد کر دے یا ہمیں دے دے، تو ہم دونوں ملک بڑے پیار سے، محبت سے، شانتی سے اگلے کئی 100,000 سال زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہماری جو تنازعات ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو اس کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، جو دیگر تنازعات ہیں، اگر انڈیا انہیں ٹیبل پہ بیٹھ کر حل کرتا ہے تو اس کے مسائل کم ہوں گے، بجائے اس کے کہ وہ ہر ملک کو ڈنڈے کے ذریعے ہانکے۔ دنیا میں وقت بدل جاتا ہے، اب انڈیا کی بیکنگ پر نہ تو امریکہ کھڑا ہے نہ اس طرح روس کھڑا ہے، انڈیا خود اکیلا اپنے اون پر شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ کھڑا ہے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ پیس کو، امن کو موقع دینا چاہیے۔ یہ امن ہی ہے جو دونوں ملکوں کے اندر غربت کو ختم کر سکتا ہے، بے روزگاری کو ختم کر سکتا ہے، ترقی کو 4 چاند لگا سکتا ہے اور ہمارا مستقبل محفوظ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔